Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 4 अगस्त 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? आंसर है ताइवान के। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है मोहम्मद इरफान अली। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तो 40 साल के मोहम्मद इरफान अली को आज गुट के चेयरपर्सन क्लाउडेट सिंह द्वारा गुयाना का नवा कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। बाद में तेज तर्रार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद आर्थर चुंग सम्मेलन केंद्र में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जीडीएफ के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मार्क फिलिप्स ने प्रधानमंत्री के रूप में और पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अनिल नंदलाल ने अटॉर्नी जनरल और गेल टेकी ईरा को संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है और ये है मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचपी कंपनी ने अपना प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर है केतन पटेल को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? कंप्यूटर और प्रिंटर के क्षेत्र की बड़ी कंपनी एचपी ने शुक्रवार को केतन पटेल को एचपी ग्रेटर इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने विनय अवस्थी की जगह ली है जो अब आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रिंट संचालन प्रमुख के रूप में अपनी नई भूमिका संभालेंगे और ये हैं केतन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? आंसर है ईरान ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज संधि के पास सैन्य अभ्यास के तहत भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बुधवार को यह खबर दी है। मिसाइल परीक्षण के बाद पास इलाके में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों पर सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया। अभ्यास के तहत मिसाइलें दागे जाने के मद्देनजर संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी स्थित अल द्राफा एयरबेस और कतर में अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान अल उदैद एयरबेस को सतर्क कर दिया गया। अल द्राफा हवाई अड्डे पर फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमान कुछ समय के लिए रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर है आंध्र प्रदेश ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? आंध्र प्रदेश एपी के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 31 जुलाई 2020 को राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयकों को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट जो होगा वो कुर्नूल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? आंसर है यूनिसेफ ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के लगभग 3/4 बच्चे लेड यानी शीशा धातु के जहर के साथ जीने को मजबूर हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के सीसा धातु से प्रभावित होने की वजह एसिड बैक्टीरिया के निस्तारण को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही है। यूनिसेफ और प्योर अर्थ की द रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सप्लोर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट के नाम से सामने आई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के करीब 80 करोड़ बच्चों के खून में इसकी वजह से इस जहरीली धातु सीसा धातु का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे भी ज्यादा है
यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में बच्चों की जितनी संख्या बताई गई है, दुनिया का हर तीसरा बच्चा इस जहर के साथ जी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीवनी ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है बिहार सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बिहार में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नया एंड्रॉयड ऐप संजीवनी लॉन्च किया है, जिससे कोरोना की जांच व इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने उसका निर्माण गैर सरकारी संस्था केयर इंडिया के सहयोग से किया है। इसे तत्काल स्वास्थ्य विभाग बिहार और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यह है बिहार राज्य का मोबाइल ऐप। बिहार राज्य में कोविड-19 संबंधित सभी जानकारी संबंधित संजीवनी ऐप पर हुई उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2020 किस देश में खेला जाएगा? आंसर है यूएई में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की संचालन परिषद ने रविवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो सहित सभी प्रायोजकों को बरकरार रखने का फैसला किया और इस साल संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने की स्थिति में कितने भी खिलाड़ियों को बदलने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति में किस देश की भाषा का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि ड्राफ्ट में भी शामिल थी? आंसर है चीनी भाषा का। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए ऐच्छिक भाषाओं की सूची में चीनी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इस कोर्स में छात्र दुनिया की संस्कृतियों के बारे में जानने और वैश्विक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हितों और आकांक्षाओं के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। पिछले साल अंग्रेजी में जारी एनईपी के एक ड्राफ्ट में फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश और जापानी के साथ साथ चीनी भाषाओं को भी सूचीबद्ध किया गया था, जो कि इच्छुक छात्रों के लिए उपलब्ध भाषाओं के उदाहरण के रूप में वर्णित थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल द्वारा इस सप्ताह शुरू किए गए एनईपी के फाइनल संस्करण में कोरियाई, रूसी, पुर्तगाली और थाई उदाहरणों की लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन चीनी भाषा को इससे अलग कर दिया गया है। ये इसलिए है क्योंकि चाइना और इंडिया में इस टाइम पे संबंध अच्छे नहीं हैं, इस कारण से चीनी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और सीआईडी द्वारा संयुक्त रूप से ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर साइबर अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोमवार को आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश के सीएम ने गौशाला स्कीम लॉन्च की, जिसमें गौशाला की प्रति गाय के लिए 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे? आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने गौशाला स्कीम लॉन्च की है, जिसमें गौशाला की प्रत्येक गाय के लिए 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।